सौरभ यादव जी हमारे साथ में हैं, जेडीयू के नेता हैं। सौरभ जी, नीतीश कुमार जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं, जिस तरीके से पिछले काफी समय से उनको लेकर के बात हो रही है, इसी चर्चा में ही हो रही है कि उनको बहकाया जा रहा था, ऐसा था, वैसा था, वगैरह वगैरह, तो कितना इत्तेफाक जेडीयू के भीतर इन बातों से जेडीयू के लोग रख रहे हैं, एक बात। दूसरा, परिवारवाद की एक छाप यहां पर नीतीश के बाद निशांत, चूंकि नाम आ गया, होर्डिंग लग गई, बातचीत हो रही है, तो उस चीज को लेकर के भी चल रही है। इससे जेडीयू कैसे देख रही है, इसको कैसे देख रही है? और तीसरी बड़ी बात कि सीटें किसकी कितनी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, चेहरा नीतीश कुमार ही रहे बीजेपी बिहार में पिछले 20 साल से। अब इस बात की संभावना है कि चेहरा तो बदलेगा ही बदलेगा और वो कोटा, मुख्यमंत्री का कोटा भी जेडीयू के पास से निकल जाए। जेडीयू इसमें कितना सहज है, कितना असहज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। और जहां तक आपने कहा कि नीतीश कुमार जी को बहुत दबाव है और नीतीश कुमार जी के साथ इस तरीके से खेला हो रहा है कि उन पर प्रेशर है कि उनको बिहार से की गद्दी छोड़नी होगी, तो नीतीश कुमार जी बहुत धुरंधर नेता है। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द पूरे बिहार की राजनीति घूमती है, वो धुरी है। उनको समझा पाना और उनसे कुछ करवा लेना या मनवा पाना, ये अभी टेढ़ी खीरे और असंभव बातें हैं। जो आज के विपक्ष भी जो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की मानसिकता छिन्न हो गई है और ये अब कमजोर हो गए हैं, वो मजबूर हैं, वो मजबूर नहीं, वो मजबूत हैं, सब मजबूत हैं। और जहां तक नीतीश कुमार जी का बात है बिहार के सरकार में बने रहने का और कई नई सरकार की गठन की, तो नई सरकार के गठन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये अभी तक कहीं कोई पार्टी प्रवक्ता ने कहीं कोई बातें क्लियर नहीं हुआ है कि अगर सीटें कम भी है तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसा हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा है क्या? ऐसा किसी ने ये बयान दिया है कि भाजपा से ही मुख्यमंत्री बनेगा? ये ख्याली पुलाव पकाने से कुछ होता नहीं है। जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है ना, तो बिहार में नीतीश कुमार जी को छोड़ के बिहार की राजनीति कर पाना असंभव है। जहां तक अब हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्तागण कह रहे थे कि अमित शाह जी के हाथ में रिमोट है, तो उन्होंने शुरू से कॉपी पेस्ट ही देखा है। वो इंदिरा गांधी जी को, नेहरू जी को उन्होंने देखा कि आज तक बिहार के इतिहास में शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। रिमोट तो उनके हाथ में रहा करता था, तो वो कॉपी देखे हैं, इसीलिए वो समझ रहे हैं कि बीजेपी में वो पेस्ट है। ऐसा कहीं नहीं है। नीतीश कुमार जी बहुत सशक्त नेता है और पूरा एनडीए एकजुट है। आपसी सहमति बनेगी, हमारे पांचों घटक दल बैठेंगे और तब सहमति बनेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी ये कह पाना कि मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, ये अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। जहां तक रहा परिवारवाद की बात, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि परिवारवाद नीतीश कुमार जी ने, तो आज के समय में जनता दल यूनाइटेड की ये मांग है, ये एक एक युवाओं की मांग है, एक एक महिलाओं की मांग है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने बिहार में महिलाओं के प्रति एक नया आयाम रचा है ना, बिहार शराबबंदी के तौर पे हो, महिला आरक्षण के तौर पे हो, महिला पोशाक योजना के तौर पे हो, बिजली मुफ्त देने की बात के तौर पे हो, तो उन्हीं की परछाई के तौर पर निशांत जी को देखने का काम बिहार की जनता कर रही है। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है और ये चाहती है कि ये जो बिहार का सर्वांगीण विकास है ये निरंतर चलता रहे। इसके लिए निशांत जी को लाया गया है, ना कि परिवारवाद का एक चोला पहनाया गया है। ठीक है, हमने आपकी बात को समझा है सौरभ जी।